audio jungle. अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल शहर सदर चौक में। जैसा कि देख रहे हैं आजकल हर शख्स महंगाई से परेशान है। गरीब आदमी जो है उनके हालात एक जगह, लेकिन जो मुतवस्सित तबका है वो भी महंगाई की वजह से सख्त परेशान है। फ़िल वक्त हर ज़ुबान सद आम महंगाई है, लोग बहुत परेशान हैं। इस हवाले से आज हम लोगों से पूछेंगे कि क्या वाकई महंगाई हुई है या सिर्फ ये खाम ख्याली है। हमारे साथ भाई मौजूद है, आइए मुझसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम। शादीशुदा है? जी जी, काम क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो भाई क्या आप भी मुतासिर हुए हैं महंगाई से? बेशक बिल्कुल होए हैं। अगे सारी जिंदगी असी आटा लिया 60-50 रुपए 40 रुपए। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, 10-10 रुपए इकट्ठे करने होंगे ने। इत्थे साडा 200 का चलान करके हत्थी फड़ा दिंदे ने, ना करो तो बंद करके तोड़ देंदे ने। महंगाई वाली खीर होई पई आ। कुछ उन्होंने कीती आ, कुछ साडी जिहड़ी आवाम आ दुकानां वाली, इन्हां रहिंदी खुंदी कसर इन्हां ने कढ़ती। गरीब आदमी जावे किधर, जिहदे बच्चे आ निक्के निक्के, की कमाएगा तो की खाएगा। और बिल आ बिजली दे वो इन्ने की ज़्यादा आए ने, 800 रुपया नाल ला के घलाया तो बत्ती वेख लो किसे वेले आउंदी किसे वेले नहीं आउंदी। बंदा गरीब आदमी किधर नूं जाएगा दसो। तो भाई आप आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? जी आला ये अपील करते हैं कि महंगाई सस्ती होनी चाहिए, गरीब आदमी को सस्ता होना चाहिए। इमरान खान को वोट तो नहीं दिया, इन्होंने चंगे तो नवाज शरीफ सीगे कि जिन्होंने महंगाई नहीं की, खादा जरूर आ, बाकी गरीब आदमी का खून नहीं चूसिया। तो भाई पहले जो नारे थे तब्दीली आ रही है। तब्दीली इदां दी तब्दीली नहीं भाएं होंदी कि जिहड़ा गरीब आदमी दे गाटे वड वड खाई जाण। गरीब आदमी ने तो रोटी खा के सोना ही सोना। या तो अमीर वास्ते भी करन ना, जिन्हां को कारां हर शै हैगी, कोठियां बंगले 10-10 मकान आ, उन्हां दे बारे तो सोचदा नहीं। भाई इमरान खान ने ये मकान देने सी, वो हजे तक जमा होए आ, हजे तक मकानां दी सिलसिलात नहीं शुरू होई। गरीब आदमी किधर जान दसो। गरीब आदमी ने इदां ही अपना कमाना, कोई 100 कमांदा वा, 500 का घर कम निकलिया हुंदा जांदियां नूं। दसो महंगाई घट होगी। मेन गल ये ही है कि बंदे ने एक रोटी खानी 3 वक्त, अगर आटा ही 2200 रुपये किलो हो जाए या महंगा होगा 2400 रुपये किलो आटा हो गया, तो गरीब आदमी ने की खाना दसो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? हबीबुर रहमान। कारोबार क्या करते हैं आप? मैं शॉप पे काम करता हूँ, मुबशर गारमेंट्स। शादीशुदा? जी शादी। कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। तो भाई महंगाई के हवाले से आपकी क्या राय है कि वाकई महंगाई हुई है या बस ऐसे ही? महंगाई सर बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। क्या महंगा हुआ? हर चीज़ महंगा हो गया है। आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगा हो गया है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि अवाम को, हुक्मरान को क्या एक्शन लेना चाहिए? आवाम को रिलीफ देना चाहिए। ठीक है, क्यों चुना गया है? हमने नया पाकिस्तान इस बिना पे चुना था। ये इमरान खान को आगे लाने का क्या मकसद था? यही था कि गरीब आवाम को या जो शॉप्स पे काम करते जो मुलाजिम हैं उनको अच्छा रिलीफ दिया जाए, उनकी तनख्वाह के अंदर इजाफा होना चाहिए। ठीक है, उनके घर का नज़्म व निज़ाम जो है बेहतर होना चाहिए। जबकि महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, सैलरी उधर ही ठहरी हुई हैं और आगे जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं, और जो चोरी वगैरह है, जो मामलात हैं वो ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जबकि इस मामलात में बेहतरी आनी चाहिए थी। तकरीबन 2 साल हो गए अब नई हुकूमत बनी को। ठीक है, जबकि बहुत बुरे हालात हो चुके हैं महंगाई के। अब जो आटा था जो 50 रुपये 40 रुपये था, वो 70 रुपये किलो पे चला गया। तो ज़ाहिर बात है कि हम कहाँ से लेंगे? एक इंसान 14,000 रुपये सैलरी ले रहा है। तो नया पाकिस्तान बन रहा है, तो नया पाकिस्तान आप नहीं चाहते कि नया पाकिस्तान बने? कहाँ से बनेगा और कैसे बनेगा? इतनी महंगाई में कैसे बनेगा? जो बिल गैस का बिल है वो 1500-2000 आ रहा है, जो बिजली का बिल है वो 5-5 हज़ार आ रहा है, 6-6 हज़ार आ रहा है। एक सेल्समैन है जो आम कहीं भी काम करता है, किसी भी तबके से रहता है और किराए का उसका रेंट पे मकान है, एक या दो उसके बच्चे हैं वो भी स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे अपना उसके अंदर मैनेजमेंट उसका करेगा 15,000 के अंदर? ठीक है, वो मकान का किराया देगा, बच्चों की फीसें देगा या घर का राशन लेगा, वो क्या करेगा? तो अल्लाह को हमको क्या करना चाहिए? इसमें ज़ाहिर बात है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि किधर गए वो मकान जो कह रहे थे कि हम इतना मकान तैयार करवाएंगे, वो कहाँ गए? वो सारी चीज़ें किधर हैं? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रही। जी भाई शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी। बाबा की नाम था? अब्दुस्तार जी। शादीशुदा? जी शादी। कितने बच्चे ने? 6। तो बाबा महंगाई दे वाले ना ताड़ी की राय है कि वाकई महंगाई हो रही है? बहुत ज़्यादा, इस तो ज़्यादा मंगाई थे 2018 जिमनी से आ गई की महंगा है? और बहुत अच्छा, हर चीज़ महंगी हुई है और बड़े परेशान है दुनिया।
बड़ी परेशान है दुनिया। उस दिन अखबार च सी आइंदा आने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल भेजेगा। तो आला हुकाम से आप क्या अपील करते हैं? ये हुकाम से आप क्या अपील करते हैं कि वो गरीबों के लिए, अवाम के लिए क्या एक्शन ले? अच्छा नहीं है। पहले सुनते थे कि इमरान खान आए, इमरान खान आए, 2 साल इन्हें दे, 2 साल इन्हें, लेकिन 2 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की और बड़ी महंगाई हुई। मैं गरीब आवाम बहुत तंग आ गई है। बच्चा बच्चा चक्की में पिस रहा है। जी शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। शादीशुदा है? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 4। तो महंगाई के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि महंगाई हो रही है कि बस ऐसे ही लोग हैं? बस महंगाई है, क्या करें, महंगाई है क्या। क्या महंगा हुआ है? आपके कारोबार के हालात क्या हैं? आजकल तो हालात बहुत डाउन है, बताएं ना। काम स्लो है ना। क्या सूरत हाल क्या है बाजार की? बाजार की सूरत हाल ठीक है। कभी सही होते हैं, कभी मंदा होते हैं, ये तो होते रहते हैं काम। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो क्या नाम आपका? मोहम्मद जकरिया। शादीशुदा हैं? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। आप अकेले कमाने वाले हैं या कोई बेटा भी साथ देता है? नहीं, अकेला है कमाने वाला। रोज का कितना कमा लेते हैं? 200-300 रुपये है बस। 200-300 रुपया? बस 200-400 रुपये बस। कारोबार बहुत मंदे हैं, तो घर का निज़ाम अब कैसे चलाते हैं? बस अल्लाह ही चला है। तो महंगाई के हवाले से आपका क्या ख्याल है? महंगाई हुई है या वैसे वैसे? बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत भी नहीं। क्या महंगा हुआ? हर चीज़ ही महंगी होगी। मसलन आटा ले लो, घी ले लो, चीनी ले लो, हर चीज़ ही महंगी होगी। तो आपको आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? वहाँ पे रहम करें और क्या करें। तो नया पाकिस्तान ही चाहिए आपको? नहीं, पुराना ही चंगा था। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए क्या हाल वाले? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। सर महंगाई के हवाले से आपका क्या ख्याल है? महंगाई दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर लोग परेशान है। जो बंदा आता है दवाई खरीदने की सकत नहीं है तो दवाई ले लेते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हुई, हर आदमी परेशान है। कारोबार क्या आपका? कारोबार दवाखाना है हर्बल मेडिसन का। तो आप आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? हालांकि काम सही कि महंगाई के ख्याल करें, लोगों को जीने का हक दें, जो आवाम है उनको जिंदा रहने का हक तो दें कम से कम। रोज़मर्रा बढ़ेगा तो लोग मरेंगे बेचारे, सड़कों में आएंगे, क्या करेंगे। और तो नया पाकिस्तान बन रहा है। नया पाकिस्तान पे ऐसा ही है, तो दुनिया भूख से मारी है, यही नया पाकिस्तान है। तो अल्लाह हाफ़िज़। जी शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमीद। कारोबार क्या आपका? वो रेडी लगी हुई सामने जराबों बनाने का। तो महंगाई के हवाले से आपका क्या ख्याल है? वो बहुत बुरा हाल है भाई, महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई है जो कोई हिसाब नहीं है। क्या महंगा क्या हुआ है? आटा महंगा हो गया, सबसे ज़्यादा तो आटा ही है ना, लोग खाते हैं। चीनी महंगी होगी, दालें महंगी, हर चीज़ महंगी होगी। बस और कुछ नहीं महंगा हुआ? तो और क्या, इंसान थोड़ी महंगे होंगे, वो तो सस्ते हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। आप अकेले कमाने वाले हैं या कुछ तो दिन में कितना कमा? 500 रुपया कमाता हूँ। तो कैसे गुजारा करते हैं आप सर? बस अल्लाह ताला करता है गुजारा, हम नहीं कुछ कर सकते। तो आला हुकाम साहब क्या अपील करते हैं? हैं, हुकाम से क्या अपील करते हैं? वही तो करनी चाहिए इनको, महंगाई सस्ता काम करना चाहिए ना, महंगा तो नहीं ना चाहिए। जो सस्ता करने वाले वो चले गए मुल्क से बाहर, ये थोड़ी सस्ता करेंगे, इन्होंने तो और महंगाई करनी है अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। हाँ साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महंगाई के हवाले से आपकी क्या राय है? महंगाई का खाना खराब कर दिता इन्हें इमरान खान साहब ने। कैसे? कैसे? रोज दे रोज चीज़ बढ़ती है, पुछता ही कोई नहीं। आटा जरा 75 रुपये मिलन दिया, चीनी जड़ी 80 रुपये मिलन रही है। तो आपके कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार जरा ना जिन्ने भी है ना, असी खर्चा कोलों ही पा रहे हैं, कोई बचत सानू बिल्कुल नहीं हैगी। बाजार में तो रश काफ़ी लगा हुआ है। रश तो दुनिया का है, दुनिया वधी है, दुनिया ने तो आना ही है, लेकिन ये साढ़े को कोई आऊगा तो फिर ही है ना। 2200 रुपया रोज़ का खर्चा है साडा दुकान का, तो असी भाई 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया कापी फरोल के दे दो। तो आला हुकाम से क्या अपील करते हैं आप? नहीं, आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? आला हकाम अल्लाह ही चुकेगा बस, होर की अपील करनी है। आला हकाम कोई कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है?
जी अल्लाह का शुक्र है। आप शादीशुदा? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं जी। भाई कारोबार क्या है? मैं वॉच का और बेल्ट का काम करता हूँ जी। तो भाई महंगाई के हवाले से आपकी क्या ख्याल है कि वाकई महंगाई हो रही है या सिर्फ ये खाम ख्याल? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। 2016 और 17 को देखा जाए तो उसकी निस्बत तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा ही दूर हो गई है। जो उसकी आम रूटीन की चीज़ें हैं जैसे घी, चीनी, आटा, ठीक है, इन चीज़ों को जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना गरीब की, इनको कम करना चाहिए। ठीक है जी, आगे कस्टमर वही है, चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। ठीक है, तो निज़ाम चलाना मुश्किल हो गया, बाजार की क्या सूरत है? बहुत मुश्किल हो गया। तो आप क्या अपील करते हैं आला हुकाम से? आला काम से मैं यही अपील करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये इमरान खान से छुटकारा दिलाया जाए, और ये तब्दीली के नारे लगाने वाले जो थे ना, ये मेरे ख्याल से अब तब्दील हो जानी चाहिए। तो आपको नया पाकिस्तान ही चाहिए? नहीं, हमें रोशन पाकिस्तान चाहिए। जो इमरान खान हमें नहीं दे सकता, रोशन पाकिस्तान सिर्फ नवाज शरीफ ही दे सकता है, उसकी हुकूमत ही दे सकती है। बस हम ये अपील करते हैं आला काम से कि इसको जितनी जल्दी हो सके ना, इससे हमें फारिग करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों की नाम है? अरशाद। शादीशुदा है? हाँ जी। कितने बच्चे? 5 अकेले कमान वाले जे या कोई और? कल्ले 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 कमान वाले। कितों आंदे जी? फैसलाबादों। रोज आंदे जे रोज आंदे? नहीं, महीने बाद। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਗਾਹਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ? ਸਵੇਰ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਆਲਾ ਕਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੈ? हर चीज़ महंगी होगी, किहड़ी चीज़ सस्ती है? जी जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? अदनान। शादीशुदा हैं? जी भाई। कितने बच्चे हैं? एक। कारोबार क्या है? मैं मार्केटिंग करता हूँ यार। तो भाई महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई वाकई हो रही है या सिर्फ लोगों ने शोर डाला हुआ है? ये भैया महंगाई हो रही है और आगे होती रहेगी, ये पीछे नहीं जाएगी। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना तो हर बंदा 4 लाख का मरकूज था, अब 18 महीने में 9 लाख से ऊपर पहुँच गया है। ठीक है, और ये आगे बढ़ना है। अब वो शेख रशीद का आपने बयान सुना कि जी रोटियां ज़्यादा खाते हैं लोग, दिसंबर और नवंबर में रोटियां ज़्यादा खाते हैं। यार ये क्या कैसे बयान है? मुझे समझ नहीं आ रही इस हुकूमत की कि इनको पता ही नहीं कि हुकूमत करनी कैसे, चलानी कैसे। जो बंदा मैं हूँ ना, मैं अपना एक घर बड़ी मुश्किल से संभालता हूँ, और ये जो कहते हैं ना कि इमरान खान बड़ा पढ़ा लिखा हुआ है, इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। ये पूरे मुल्क को मुझे समझ नहीं आती कि अवाम ने इसको वोट देकर कैसे इधर पहुँचा कैसे दिया है। नहीं, लोगों ने वोट दिया कि पाकिस्तान नया, आपको नया पाकिस्तान नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे नए बेटा मैं तो परेशान हुई मैं, मेरा तो चूल्हा भी नहीं चल ना, मेरा गैस लगन दे देते लोग मलेदार ना, मेरे घर बच्चे जवान बैठे थी, मेरी जवान बैठी रुखसत करन परेशान मैं होई पई, मेरा बंदा बीमार पिया आ, मैनू खून की कमी होई पई है, मैं घर रोटी सेहत में भुखी फिरती पई, मैं करे किस तरह गुजारा करती, कोई मेरा साथ नहीं देने वाला ना हैगा, ना मेरे माँ बाप ना भैन भरा कोई मेरा कोई देने वाला। मैनू पता जिस तरह मैं परेशान हुई बैठी तीन तोरा नू बैठी, मेरे घर खान नू किस तरह तोरा की जवान बेटी का पुत्र बैठा, वो भी बुढ़ा हो गया बेचारा, कहते नहीं ना तरीका असी दाल रोटी खाने से पर हाल नहीं से साडा जेड़ा हुण होया पिया, इन्नी महंगाई खाद दी महंगाई, असी जेवर पैसा ते गड्डियां ते की खरीदे, सानू रोटी नाने लगे मिलने सानू ही बड़ा, और की इमरान खान नू ला दिओ बस, इन्हें साडा बहुत ही बेड़ा गर्क कर छड्डिया। बड़े धक्के करे तेरी महंगाई तो आप देते हैं बहुत ज़्यादा है, इससे पहले महंगाई थी लेकिन कारोबार थे, नवाज के दौर में कारोबार थे, हर आदमी रोटी खा कर सोता था। इससे महंगाई तो वैसे ज़्यादा है, 150 रुपये के हो 100-230 रुपये, आटे की कीमत 180 रुपये ज़्यादा हो गया, चीनी ज़्यादा हो गई, दालें 200 रुपये ज़्यादा हो गई। हमारे बहुत खाना अब खाने खाएँगे, खा के सोना है, मगर जो खाना आराम से हो गया, लोग खुदकशी नहीं कर रहे लेकिन खुदकशी पर करने पर मजबूर है, इंतहाई मुश्किल है। मैं सुबह से निकला, कल मेरे 7 दिन में 300 रुपये कमाया मैंने, मेरे घर का खर्चा 800 रुपये रोजाना है, दूध का खर्चा, बच्चों का, बेटी का, ट्यूशन का,
रिक्शे का। बच्चे कितने हैं? मेरे 2-3 बच्चे हैं जी। ये कारोबार नहीं है, कारोबार कारोबार क्या है आपका? मेरा काम ठेला ही है। तो आप आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? हालांकि यही है कि मेहरबानी है, महंगाई ठीक है लेकिन कारोबार हो जाइए। जो वादा किया था वादा एक भी नहीं पूरा। क्या वादा किया उन्होंने? जो कारोबार देंगे, नौकरी देंगे, घर देंगे, गरीबों का सतावन करेंगे। उनके दौर में अस्पताल में भी लोगों दाम था, दवाई मिलती थी, तंदूरों पर रोटी जो 2 रुपये थी, आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी। सुभाष ही अस्पताल में जाते थे, पता करते थे लोगों के साथ क्या अल्लाह का जो है अदवा दे रहे नहीं, मगर इसको मतलब कुछ भी नहीं है। हमारे साथ साहब कह रहे हैं हमें तो पता नहीं है, आटा महंगा हो गया। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई क्या नाम है? नवीद मकसूद, काम क्या करते हैं? ड्राइवर हूँ दुबई में मैं। तो पाकिस्तान कब से आए हैं आप? पाकिस्तान मुझे 4 महीने हो गए हैं। शादीशुदा हैं? शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं मेरे। तो भाई आपकी जो शाही खुर्दनोश है उनकी कीमतें वही हैं या उनमें इजाफा हुआ है? नहीं, कीमतें तो बढ़ी हैं, काफ़ी बढ़ी हैं, मगर अभी जो खान साहब का जो मिशन और जो प्लानिंग से चल रहे हैं वो थोड़ा सा आवाम के लिए भी तकलीफदेह है, मगर इंशाल्लाह ये लंबा पीरियड नहीं है। क्या मिशन क्या है उनका? मिशन यही है कि मुल्क को करप्शन से और महंगाई से पाक करना है इंशाल्लाह। तो गरीब आदमी जो महंगाई में पिस रही है, गरीब हो या अमीर हो, जो हमारी पिछली करप्ट हुकूमतें गुजर चुकी हैं उनका जो बिया है वो हम काट रहे हैं अभी। क्या बिया तो? उन्होंने क्या किया? चोरियाँ की हैं, डकैतियाँ की हैं, करप्शन की है, अपने महल बनाए हैं, सब कुछ किया है। तो भाई उनके जो हुक्मरानी में गरीब आवाम इस तरह पीस तो नहीं रही? वो गरीब आवाम क्यों नहीं पीस रही जनाब? वो कंट्रोल करते थे महंगाई को। तो क्या इमरान खान साहब को कंट्रोल नहीं? मसनूई कंट्रोल का क्या करना है? जैसे हुकूमत छोड़ के सब बेड़ा गर्क हो जाता था। कैसे? आपको खुद ही पता चल रहा है, अभी देख लेना इमरान खान ने कौन सा पैसा जेब में डाला अपनी। तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? अवाम का क्या कसूर है? अवाम के लिए वो आया इक़्तिदार में, मुल्क अवाम का है, वो 500 रहेगा चला जाएगा बेचारा। अगर गरीब अवाम ही ना रही तो वो मर रही है जनाब, मर रही है, मुझे भी पता है अवाम मर रही है। ठीक है, अभी सब नहीं, ये सब वाली तो बात करनी ही नहीं ना कि सब कर। आप तो दुबई से आए हैं ना? जी जी, कहाँ से आए हैं? मैं दुबई से। दुबई से आए ना, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान में उससे आप वाकिफ नहीं हैं? अभी देख लें कि यूटिलिटी स्टोर को कितना हुकूमत ने फंड दिया हुआ है ना। यूटिलिटी स्टोर पे आवाम जाए, जाके ले, क्या चीज़ नहीं मिलती। तो भाई वो तो लाइनें लगती रहती हैं, 2-2 लाइनें तो फिर लगनी है जब। जी भाई नहीं देते बाबा जी मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके देता हूँ। वो उधर भी लाइन तो लगनी है। तलक वास्ता होता है, तलक वास्ता। मेरा कोई तलक वास्ता नहीं है, 10 से 15 मिनट लगते हैं, हर चीज़ मिलती है यूटिलिटी स्टोर से। 1600 रुपये हुकूमत का रेट है मन का आटे का। अभी देख ले 2200 में बिक रहा है, 2000 में बिक रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो इमरान खान साहब जो हुक्मरान जो इस वक्त एक्शन ले रही है, गरीब आवाम जो मरती है तो मर जाए, उससे उनको फर्क। इमरान का कोई कसूर नहीं है इसमें। जो नीचे तबका है ना, उसमें हर बंदा नून लीग का घुसा हुआ है, हर अदारे में नून लीग का बंदा है। कोई सेक्रेटरी है तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है। हुकूमत के भी हैं और कुछ नून लीग के मिले हुए हैं। इस वक्त हुक्मरान को अकेला बंदा क्या करे? अकेला बंदा क्या करे? हुक्मरान किसके अंडर में? अभी मुझे ये बताएं कि ये हमारा साहिवाल डिवीज़न जो बना है, ठीक है, तो ये नरोज शकीर साहब है, अभी किधर है वो? ये तो हुक्मरान जो है पेट्रोलियम रहे हैं ना वो। तो ये डिवीज़न है, ये डिवीज़न की हालत है, ये देख लें, आप खुद भी देखें ना यार। भाई ये तो सही बात किया, हम पाकिस्तान की गरीब आवाम की बात हम कर तो रहे अपने सिटी की पहले बात करेंगे। हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई क्या नाम है? मेरा नाम पीटर जॉन है, मैं साहिवाल से हूँ। काम क्या करते हैं आप? मैं पिज़्ज़ा लाइन पे राइडर हूँ भाई। शादीशुदा हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो भाई महंगाई के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि वाकई महंगाई हो रही है या सिर्फ खाम ख्याली है? सर बहुत महंगाई होगी। अभी आप आटे का हिसाब लगा लेंगे, इन्होंने कितने रेट्स बढ़ा दिए हैं। जब से इमरान खान आया कोई काम भी सीधा नहीं हुआ। सही है। और ये पेट्रोल इन्होंने 25 पैसे कम किया था, अब 2 रुपये बढ़ा दिया है। तो जाहिर बात है इसमें गुजारा नहीं होता। हम डेली इतने जलीलो ख्वार होते हैं फिर भी पूरी नहीं होती। तो भाई जो रोज़मर्रा की अशियाई खुर्दनोश है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है या वही? नहीं, बिल्कुल इजाफा हुआ। मैंने बताया आपको, जब से इमरान खान आया ना कोई काम सीधा नहीं, महंगाई और कुछ भी नहीं है। तो भाई नया पाकिस्तान कैसे बनेगा? नया पाकिस्तानी ये बन सकता, बस इमरान खान को कहे कि चले जाए बस यहाँ से, अल्लाह हाफ़िज़ है। तो आप इनको क्या अपील करते हैं? कुछ नहीं, यही अपील करता हूँ, यहाँ तो महंगाई कम करें, यहाँ फिर इस्तीफ़ा दे दें और चले जाएं यहाँ से। जी धड़ाधड़ भाजी हो रही है। क्या महंगा हो रहा है? आटा महंगा हो रहा, सब्जियां महंगियां हो रही हैं, तेल महंगा हो रहा, गैस महंगी हो रही। हम दसो कि कित्थे जाइए भाजी असीं? तो आप आला काम से क्या अपील करते हैं? गरीब आदमी है, महंगाई घट की जाए, किहड़ा बच्चों ने रोज़गार सही मिल जाए सानू। सवारी को असीं पैसे मंगते हैं, कहते सीने देने हैं जी, हुण जाइए तो कित्थे जाइए? गैस 200 रुपये किलो है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गो क्या नाम है आपका? सैयद फ़र्रुख जाफरी। तो बुजुर्गो आप जो मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं महंगाई के हवाले से, क्या महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आम आदमी, गरीब आदमी का गुज़र औक़ात तो इंतहाई मुश्किल हो चुका है।
और साथ इसके सोने पे सुहागा ये है कि डकैतियाँ और चोरियाँ इस कदर बढ़ गई हैं कि कोई उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इंतहाई नाक़िस और इंतहाई ख़राब किस्म की इस वज़ीर आला की कारकर्दगी है। इसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है इस हालात में, मुल्क में क्या हो रहा है, सूबे में क्या हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान साहब को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसे बंदे को तो फौरी तौर पर रिमूव करना चाहिए। आटा इतना रेट बढ़ गया है, आम आदमी तो बिल्कुल उसकी अप्रोच से ख़त्म हो चुका है। यही है। वालेकुम सलाम जी भाई क्या नाम है? नफीस अहमद भाईजान। कारोबार क्या आपका? कारोबार भाई ये फ्रूट की रेडी लगाता हूँ। तो भाई महंगाई के हवाले से आपका क्या ख्याल है? वाकई महंगाई हो रही है? भाई महंगाई इतनी है, आटा 70 रुपये किलो कर दिया, लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सुबह का सौदा लगाया, अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं की। आवाम का पैसे ही नहीं है किसी के पास, महंगाई इतनी है तो लोग परेशान हैं, दर बदर परेशान हुए खड़े। दुकानों वाले वो भी रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम क्या करें, हम कैसे लें, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हमारे पास गाहक ही नहीं आया तो हम कैसे आपसे फ्रूट खरीदें। लिहाजा और बल्दिया वाले हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, एक जगह पर खड़ा होने नहीं देते साइड पर भी। लिहाजा ये गवर्नमेंट को चाहिए ये हमारे माड़ो बंदा का इंतज़ाम करें और इनका सास करें और महंगाई की तरफ थोड़ा तवज्जो दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गों क्या नाम है? अब्दुल जब्बार। कारोबार क्या आपका? हम जूते मरम्मत करते हैं। तो बुजुर्गों महंगाई के हवाले से आपकी क्या राय है? क्या वाकई महंगाई हो गई है, सिर्फ अवाम ने शोर डाला हुआ है महंगाई में? महंगाई अदो अद बढ़ गई है, इतनी कभी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ गई है। क्या महंगा क्या हुआ है? महंगा हर चीज़, सब्जियां वगैरह, ये दालें वगैरह, हर चीज़, घी वगैरह, आटा वगैरह, ये सब महंगा हो गया। और ये हम आगे दिने काम करते थे वो गुजारा चलता था, अब ये दिन रात काम करता हूँ फिर ये गुजारा चलता है। तो क्या आला हुकाम को आप क्या अपील करते हैं? ये अपील है अभी महंगाई कम हो जाए, जितनी आगे थी उतनी होनी चाहिए, फिर ये सर्किट चलेगा। तो क्या आपको नया पाकिस्तान नहीं चाहिए? नया पाकिस्तान ऐसे तो नहीं बनता, उससे कम करते, महंगाई को कम करते फिर ही नया पाकिस्तान बनता था। ये तो ज़्यादा बढ़ गया काम। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई आप महंगाई के हवाले से क्या राय देते हैं आप? बस महंगाई के वाले से यही राय देंगे भाईजान, ये जो हो रहा है ये सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि अब देख लें, गरीब के लिए कहते थे पहले कि गरीब गोश्त नहीं खा सकता, दाल खाता है। अब तो महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब के लिए दाल खाना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो भाई तब्दीली आ रही है, आप इस वाले से आप क्या कहेंगे? तब्दीली नहीं लाना चाहेंगे मुल्क में? तब्दीली किस में आ रही है? पाकिस्तान में। कैसी तब्दीली आ रही है? इस तरह की तब्दीली चाहते हैं ये खान साहब, इस तरह की तब्दीली चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या तब्दीली आई है, क्या हुआ है? लोगों के रोज़गार बंद हो गए हैं, महंगाई इतनी हो गई है। एक गरीब जो बेचारा ठेला लगाता था, बल्दिया वालों ने उनको उठा के जो है ना उनकी वो रोज़गार अड्डे बंद कर दिए हैं। क्या तब्दीली आई है? आवाम के साथ ये तब्दीली आई है कि उनको रोज़गार देने की बजाय उनसे रोज़गार छीना जा रहा है। तो आप आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? बस आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि खुदारा इन देखें, आपके पास पावर है, हुकाम के पास पावर है, वो उसका सही इस्तेमाल करें। अवाम उसको सही इस्तेमाल, हुक्मरान उसको सही इस्तेमाल करें ताकि अवाम तक उसका जो है वो हक, उन्हें भी पता लगे कि यार हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस मुल्क के लिए जो हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, कोई महंगाई की तरफ से जो है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? तारिक। शादीशुदा हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 4। तो बाबा महंगाई के हवाले से आपका क्या ख्याल है? महंगाई का खीर है, बहुत है, क्या कर सकते हैं। दूसरा कमज़ोर आदमी है, पूरा ही नहीं होता। तो सारा दिन में आप कितना कमा लेते हैं? सारे दिन में 800-900 हज़ार रुपया कमा लेते। आप अकेले कमाने वाले हैं या घर में कोई अपना बेटा भी है जो आपका साथ देता है? सिर्फ अकेले को तो आप सारा दिन में वो रात को खाना मैनेज कर लेते हैं? जो बहुत मुश्किल है, पहले तो हो जाता था लेकिन अब बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? कैसे मुश्किल है? जब महंगाई इतनी है, दूसरा हर चीज़ तो आग लगी हुई है, तो कैसे पूरा होगा? तो आला मुकाम से आप क्या अपील करते हैं? क्या करना है फिर? दूसरा अभी ये हुकूमत चली जाए तो अच्छा है, हम तो ये जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खान साहब क्या हाल है? ठीक ठाक। शादीशुदा हैं? शादी किया, कितने बच्चे? एक बेटी है। एक बेटी है? हाँ। तो महंगाई के हवाले से क्या ख्याल है आपका? महंगाई हुई है या वैसे ही है? बहुत महंगाई है, कोई काम नहीं है। 350 रुपये का मूंगफली का किलो रेट है, काम कोई नहीं जा रहे। 700-750 रुपये लकड़ है मन, काम कोई नहीं हो रहे। तो महंगाई से वाले से आप क्या कहते हैं आला हुकाम को? बस ये काम बस क्या करेगा, बस किराया 24,000 भी ये देते सहीवाल में, काम कोई नहीं हो रहे। बस 8,000 रुपये का कच्चा रेट है चने। तो साहिवाल साहब कहाँ से आए हैं पीछे से? हम बाजूबड़ी एजेंसी का है। कितना अर्सा हो गया आपको? हमारे इधर 6 महीने हो गया।
कमाई कोई नहीं हैगा, वही रेट लोग मांगते हैं 50 रुपये पाइया, ते काम कोई नहीं हो रहा, लकड़ महंगे, चने महंगे, लोग वही रेट मांगने हैं। सर क्या हाल है? क्या नाम है? शेख अनवार शादीशुदा? जी, कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे हैं। आप अकेले कमाने वाले हैं या कोई बेटा भी साथ? अकेले। तो कारोबार क्या? कारोबार यही बुक शॉप है। तो महंगाई के हवाले से आपका क्या ख्याल है? महंगाई हो रही है या सिर्फ लोगों ने ऐसे छोड़? महंगाई जब से मैंने वही संभाला है, ये दौर कभी आज तक इस तरह का नहीं देखा जो अब क्राइसिस में चल रहा है। तो क्या महंगा क्या हुआ? हर चीज़ ही महंगी है, बरकत ख़त्म हो गई है, रेट बढ़ गए हैं, करेंसी रेट बढ़ गए हैं, डॉलर रेट बढ़ गए हैं, हमारी जो आइटम है उनके रेट बढ़ गए हैं और कस्टमर की कुव्वत ख़रीदनी है, सेलें कम हो गई हैं। बाजार की सूरत हाल क्या है? बाज़ार वीरान पड़े हैं, मगरब के बाद खुदा हाफिज़ हो जाता है कस्टमर, और बाज़ार में वारदातें हो रही हैं। कल भी हुई है 2 दुकानों पे, पता चला होगा। ये हालात हैं। तो आला हुकाम से आप क्या अपील करते हैं? वहाँ से अपील करते हैं कि दुआ करें, वो हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत दे, कोई बेहतर फैसले करें आवाम के हक़ में, कोई रिलीफ दें इनको। अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जैसा कि आपने सुना, गरीब आदमी, गरीब आवाम किस तरह महंगाई के मलबे तले दस्ती जा रही है। आज का हमारा ये प्रोग्राम था। हमारी आला हुकाम से अपील है कि वो गरीब आदमी के लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ अच्छे इक़दाम उठाए कि वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से गुजार सकें। कैमरामैन शेख यूसुफ कसूरी के साथ हाफ़िज़ अली हसन कसूरी, साहिवाल।